आज हम जानते हैं सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक का जो जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, जो आज का पटना है, वहाँ पर हुआ था। इनके पिता का नाम था बिंदुसार और ये दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। जो सम्राट अशोक थे वो बहुत शक्तिशाली राजा थे। ये बहुत शक्तिशाली राजा थे और ताकतवर राजा थे। इनका पूरा जीवन युद्ध ही करने में बीता। युद्ध करते करते इनका जीवन बीत गया। जब और इनको राजपाट मिला 269 ईसा पूर्व में, ये राजगद्दी पर बैठे और 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने राज्य किया। और इन्होंने राज्य विस्तार बहुत किया, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान, इराक, यहाँ तक इन्होंने, और हिंदू कुश से लेकर गोदावरी नदी तक इन्होंने राज्य विस्तार किया। इनका पूरा जीवन युद्ध करने में ही बीता। जो सम्राट अशोक थे तो इनके जो पिताजी थे बिंदुसार, इन्होंने भी काफ़ी युद्ध किए, काफ़ी राज्य विस्तार किया। फिर इसके बाद इनको गद्दी मिली। गद्दी इनके जो भाई थे, इन्होंने अपने भाइयों को मार करके अपनी राजगद्दी हासिल की। और ये बड़े न्यायप्रिय राजा थे। इनके राज्य में धर्म का कोई वो नहीं था कि मतलब ये धर्म तुम अपनाओ, ये अपनाओ, वो अपनाएं। ये सभी धर्मों का सम्मान करते थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने काफ़ी राज्य विस्तार किया, काफ़ी देशों तक इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, पूरा जीवन लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते बिता दिया। जो कलिंग राज्य है, कलिंग राज्य वो बहुत शक्तिशाली राज्य था। जैसे कि आज का इजराइल है, इजराइल के ऊपर 6 देशों ने आक्रमण किया, लेकिन वो लड़ता रहा और जीता, लेकिन इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। समझ लो आज का इजराइल कलिंग। जब कलिंग में इतनी भीषण लड़ाई हुई, काफ़ी कलिंग की सेना जो थी, तो यहाँ जो इनकी सम्राट अशोक की सेना थी और जो कलिंग के राजा की सेना थी, पूरे युद्ध में लाश बिछ गई, कोई भी जीवित नहीं था। और उधर का जो राजा था वो जीवित था, जो इधर के चंद्रगुप्त अशोक, सम्राट अशोक थे, ये जीवित थे, इनके मंत्री थे। और वहाँ से ये इनको ऐसा लगा कि नहीं, युद्ध करना और ये सब बेकार है, ये सब मोह माया जाल है। तो इन्होंने उपगुप्त से शिक्षा दीक्षा लेकर के ये बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में इन्होंने काफ़ी मठ बनवाए। काफ़ी मठ बनवाने के बाद में काफ़ी शिलालेख बनवाए, उसमें बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और इनके जो पत्नियां थी, इनकी 4 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था पहली पत्नी का देवी, और दूसरी पत्नी के यहाँ कस्वांकी, और तीसरी का पद्मावती, और तीसरी का तिसरछिता था। ये 4 पत्नियां थीं। और इनके जो बेटों का नाम था, पुत्रों का, इनके 4 पुत्र थे सम्राट अशोक के। पहले पुत्र का नाम था महेंद्र, दूसरे का संघमित्रा, तीसरे का तीवल, और चौथे का कानल नाम था। जब ये काफ़ी युद्ध जीतने के बाद में इनका मन प्रभावित हो गया और ये अपने पुत्रों को श्रीलंका के लिए, काफ़ी देशों के लिए, भूटान और इंडोनेशिया, काफ़ी देशों में प्रचार करने के लिए इनको भेजा। जब बौद्ध धर्म का इनके राज्य में काफ़ी महत्व था, लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। और जो अशोक थे, ये पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को अपना चुके थे। जब ये बौद्ध धर्म का अपना ली तो इनका लागला कि ये सब युद्ध शुद्ध जो है वो सब बेकार है, सब मोह माया है, लोग इसमें मरते हैं, ये है वो। और जब इनके केवल अपनी सेना, अपने राज्य बचावे खातिर कुछ सेना के टुकड़ी बचाओ रहे, बाकी तो क्या कहते हैं कि हटा दिन, ताकि कोई दूसरा राजा आक्रमण ना कर सके। फिर एक ही बाद में यहाँ इनके बौद्ध धर्म का अपनाने के बाद में ये 332 ईसा पूर्व में इनके मृत्यु हुई है। और जो इनका राजकोष रहा है, तो जो मठ बनवावे में यहाँ काफ़ी पैसा, जो धन संपत्ति रहा है, मठ बनवावे में यहाँ हर जगह जा के मठ बनवाएं।
तो मठ बनवावे में काफ़ी इनके ना संपत्ति लाग पैसा लगा, तो राजकोष में यह पैसा भी कम हो गया। जो इनके बाद में जो राजा आए तो वो राजा इतने योग्य नहीं आए, अयोग्य आए, जो जनता के ऊपर कर लगाएं, कर उतने बलवान राजा नहीं आ पाए, चंद्रगुप्त के तरीके, सम्राट अशोक के तरीके, बिंदुसार के तरीके। बाकी सब इनके नीचे के राजा उतना शक्तिशाली नहीं रहे। और जो सम्राट अशोक रहे हैं, जो शिक्षा के बारे में विश्वविद्यालय काफ़ी खुलवाएं, शिक्षा के बारे में काम की ने। सम्राट अशोक की जो नीतियाँ रहे वो अच्छी रहे। सम्राट अशोक के ना राज्य में यह शांति व्यवस्था और काफ़ी लोग खुशी रहे, राज्य बहुत कुशल रहा है। तो सम्राट अशोक के ना मृत्यु जब हुई तो उनके बाद उनका उत्तराधिकारी आने के बाद में यह काफ़ी इनके ना नीचे के लोग राज्य की ने। फिर एक के बाद इनके जो अयोग्य शासक आवत रहे, फिर एक के बाद इनका राज्य जो नीचे वाले शासक है वो जनता के ऊपर काफ़ी कर लगावे में यह जनता बड़ी दुखी हुई है। तो फिर उतना डेवलप नहीं करे पाए जितना ये 3 राजा डेवलप की नहीं। तो सम्राट अशोक जो है वो बहुत महान राजा रहा है और काफ़ी शिलालेख बनवाए, जो हमारा तिरंगे में यहाँ जो चक्र है वो सम्राट अशोक के नाम थिलिंगा है। और सम्राट अशोक के नाम काफ़ी उपाधियाँ मिली। चक्रवर्ती सम्राट जो अगल बगल के राजा रहे उनका अपने अधीन की ने और उनसे अच्छा राज्य चलावे के ना उनका नीतियाँ बताएं। यही सम्राट अशोक के बारे में है जानकारी।